वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे हमने अपना प्रीवियस चैप्टर लिया था, आपको समझाया था कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन कौन सी लेयर्स जो होती हैं मेम्ब्रेन की इन्वॉल्व होती हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये पूछे जाते हैं। सो अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स, किस किस फैक्टर से ये अफेक्ट करती है। सबसे पहला है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अगर नॉर्मली जो सरफेस एरिया होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का दैट इज़ 70 मीटर स्क्वायर, तो जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है वो उतना ज़्यादा होगा। दिस इज़ V इज़ प्रोपोर्शनल टू A। कुछ कंडीशन में डिक्रीज़ इन सरफेस एरिया, अगर कुछ कंडीशन में सरफेस एरिया किसी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा गैस का। सो इससे रिलेटेड कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं जिसमें सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। देखिए, एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है द कंडीशंस इन विच सरफेस एरिया डिक्रीजेज। सो फर्स्ट वन इज़ एम्फाइसीमा। सो मैनी ऑफ द एल्वेलाई कोलैप्स विद रिजोल्यूशन ऑफ एल्व्यूलर वॉल, और एम्फाइसीमा के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो एल्वुलाई हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो सरफेस एरिया जो डिक्रीज़ हो जाता है तकरीबन 5 फोल्ड डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरी कोई कंडीशन आती है जिसमें कि पल्मोनरेक्टमी करने की कारण पड़े, जैसे कि पल्मो मतलब पल्मोनरी और नेक्टोमी मतलब उसको हटाना है, यानी रिमूवल ऑफ वन ऑफ द कंप्लीट डिसीज लंग। कोई लंग, दो लंग्स में से सपोज एक लंग अगर डिसीज्ड है, ठीक है, और उसको वहाँ से रिमूव कर दिया, तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज पल्मोनेक्टोमी। सो दिस ऑल्सो रिड्यूस द सरफेस एरिया हाफ टू द नॉर्मल, कि भाई कहाँ तो दोनों लंग्स में जो कैपिलरीज हैं वहाँ से डिफ्यूजन हो रहा था मैक्सिमम, अब अगर एक लंग हटा दिया तो एक ही लंग बचा है डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए। सो इन दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा आता है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन थिकनेस। जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होता है, जितनी कम इसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। V यानी गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन और डिस्टेंस, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जिसमें कि इंक्रीज़ हो जाती है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरफेस एरिया किस में डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरा थिकनेस किस में इंक्रीज़ हो रही है, तो पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई। इंटरस्टिशियल स्पेस या एल्वुलाई में फ्लूइड का कलेक्शन इज़ नोन एज पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा पे हम एक फुल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिसमें हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैपिलरी सर्कुलेशन में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और जो रिलेटेड चेंजेस हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट एक चैप्टर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली पल्मोनरी एडिमा कंडीशन होती है जिसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस और एल्वुलाई में, तो इस कंडीशन में थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस सर्टेन लंग डिसीजेज में इस तरीके की इश्यूज देखे जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो स्कार्ड हो जाती है और ये थिकनेस जो है वो मेम्ब्रेन की बढ़ जाती है, ठीक है। सो थिकनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन ऑफ गैस। थर्ड है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, यानी जितना ज़्यादा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा वॉल्यूम ऑफ गैस उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है वो 20 टाइम्स ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ मोर इजीली देन ऑक्सीजन, और इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं फॉर्मूला आता है, दैट इज़ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अपॉन अंडर स्क्वायर ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो इसके बिहाफ पे आप जो है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिफ्यूजन को क्या कहते हैं रेगुलेट करने के काम आता है, डिफ्यूजन को एलोबरेट करता है, दैट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परफ्यूजन डिफरेंस, ठीक है, परफ्यूजन डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। तो यहाँ देखिए, सपोज दिस इज़ लंग, तो परफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की टेंशन, सपोज PO2 की टेंशन जो है वो 104 mmHg है, ठीक है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो टेंशन होती है 45 mmHg होती है, ऑक्सीजन की 40 mmHg होती है। तो 104 माइनस 40 इज इक्वल टू, जो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 64 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है पल्मोनरी कैपिलरी में। यानी प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जितनी ज़्यादा होती है, प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है किसमें, एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में गैसेस का, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो V गैस यानी वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर डिफ्यूजन इज़ प्रोपोर्शनल टू PC यानी कैपिलरी के अंदर पार्शियल प्रेशर और एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सो V गैस यानी वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर डिफ्यूजन इज इक्वल टू partial pressure of gases in capillary minus partial pressure of gases in alveoli upon dA, that is diffusion in and area। D अलग है, A अलग है, और this D is a distance, so diffusion coefficient, this A is basically area and this D is equal to distance। so this is known as Fick's law of diffusion। तो ये किससे फॉर्मूला, ये किससे बन के आया है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और कई बार फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे आपसे वाइवा वॉइस में MCQ में पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है, तो आप बताएंगे कि फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस दैट क्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर मिनट इज डिटरमाइंड बाय द सेवरल फैक्टर्स डिफाइंड बाय फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दीज फैक्टर्स आर वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज डिफ्यूज्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of gases in capillary minus partial pressure of gases in alveoli। सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ के आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक टू यू।